हेलो एवरीवन, सत श्रीकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वेलकम बैक टू माई चैनल कॉर ऑफ सीज। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे और हार्ड वर्क कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वो ये है कि मर्चेंट नेवी की रियल्स वाली लाइफ में जो हमें दिखाई जाती है उसमें और मर्चेंट नेवी की रियल लाइफ में क्या डिफरेंस है। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि गर्ल्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कैसे रहना पड़ता है, एवरीथिंग। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने 2 शिप्स कर लिए हैं। एक था मेरा बल्क कैरियर और सेकंड वन वाज टैंकर। और मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है और बीइंग अ गर्ल क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज आई वॉज अ सिंगल गर्ल अमंग 26 मैन। तो पहली चीज़ जो ये है, जो रील्स में हमें दिखाया जाता है कि हम दुनिया घूमते हैं, मज़े करते हैं, दैट इज़ ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम। आप जब पोर्ट पे हैं ऐसा नहीं होता है कि आप सारा दिन सारी रात आप बाहर ही घूम रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आप वापस शिप पे आएंगे तब आपको काम करना पड़ेगा, और जब पोर्ट पे आए शिप आपको लगातार एक दिन के लिए भी काम करना पड़ सकता है विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्लीप। दूसरी चीज़, कई लोगों को ऐसा लगता है कि शिप पे लाइफ एक वेकेशन जैसी होती है, बस सनसेट देखना और समुद्र को एंजॉय करना। ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ याद रखें कि शिप पे डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी, ये चीज़ें पहले आती हैं। आपका जो समय है आपने उस टाइम पे काम करना है जब तक वो समय ख़त्म नहीं हो जाता। और कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको इमरजेंसी के लिए आप सो रहे हों और तब भी आपको कॉल आ सकती है कि आ जाओ फटाफट, ये काम है, ये करना है। तो आप उन चीज़ों के लिए रेडी रहें। डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सेफ्टी रूल्स शिप पे आप कभी ना भूलें। दैट इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी वी शुड हैव। अगली चीज़ जो हमारी आती है वो ये है कि आप जब नए ज्वाइन करते हैं, नॉट एवरीवन, कईयों को ऐसा लग सकता है कि मुझे घर की याद नहीं आएगी, लेकिन जब आप शिप पे जाएंगे, इतने लंबे समय तक अपनी फैमिली से दूर रहेंगे, आपको याद आती है। मोस्ट डेज आपके एक्साइटिंग हो सकते हैं और कई बार आप डाउन फील कर सकते हैं, आप लोनली फील कर सकते हैं। तो ये सब चेंजेस आपके आते रहते हैं। यू हैव टू कीप योर माइंड बिजी, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। और जो चौथी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो जो शिप पे होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो भी जाने वाले हैं उनके लिए ये है कि आपने शिप की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। शिप की पॉलिटिक्स से मेरा ये मतलब है कि आपने किसी की भी बातों में नहीं फंसना है, आपने सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। कई लोग होंगे जो किसी के बारे में शिप पे कुछ कहेंगे, कई कुछ कहेंगे, तो यू हैव टू इग्नोर दैट एंड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन योर वर्क। अभी जो मैं बताने जा रही हूँ वो लड़कियों के लिए है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट गर्ल्स आर कमिंग इन दिस फील्ड। तो मैं अकेली लड़की थी शिप पे, तो थोड़े लोनलीनेस आपको हो सकती है, ठीक है, आपको घर की याद आ सकती है, लेकिन जो मेन चीज़ आती है कि यू हैव टू मेंटेन योर प्रोफेशनल बाउंड्री विद एवरीवन। आपको किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करनी है, आपको किसी से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क एंड मेंटेन योर प्रोफेशनल बाउंड्री। दूसरी चीज़ ये है कि एक लड़की होने के नाते लोग ऐसा समझते हैं कि इससे ज़्यादा काम नहीं होगा या ज़्यादा काम नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल भी आपने उनको ये सोचने नहीं देना है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू कैन डू मोर वर्क देन देम। तभी वो सोचना बंद करेंगे, नहीं तो दे विल थिंक लाइक दैट इफ़ यू विल नॉट वर्क। सो हैव टू प्रूव योर सेल्फ विद वर्क दैट आई कैन डू एवरीथिंग। आई कैन डू फिजिकल वर्क, आई कैन डू every smart work, paper work, everything. You have to involve in every work. अगली चीज़ ये आती है कि अगर कोई लड़की अब शादी के बाद भी करियर ये मर्चेंट नेवी वाला चूज़ करना चाहती है, तो उसके लिए केवल उसकी मेहनत ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली और पार्टनर का भी सपोर्ट चाहिए। क्योंकि महीनों तक घर से दूर रहना सिर्फ उस लड़की के लिए नहीं बल्कि उसके पार्टनर और परिवार के लिए भी एक एडजस्टमेंट होता है। कभी कॉल्स मिस हो सकती हैं, कभी स्पेशल ओकेजन्स मिस हो सकते हैं और कभी दूरियां मुश्किल भी लग सकती हैं।
लेकिन अगर रिलेशनशिप में ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट हो तो डिस्टेंस हमेशा वीकनेस नहीं बनता, वो स्ट्रॉन्गनेस बनता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। एक चीज़ बताकर मैं अपनी ये वीडियो एंड करने वाली हूँ, वो ये है कि आपके फेस्टिवल्स, ओकेजन्स ये तो मिस होते ही हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई अपना बीमार चल रहा है तब भी उनको मिलना मुश्किल हो पाता है, क्योंकि आपके लिए बीच समुद्र में फ़्लाइट अरेंज कराना और शिप जहाज़ को घुमाकर पोर्ट पे लेके जाना जस्ट आपको उतारने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और कई कंपनीज ऐसा करती भी नहीं। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इस फील्ड के बारे में मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। इस फील्ड में इसी चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं कि आप इतना काम करते हैं, आप फैमिली से दूर रहते हैं, अगर कोई बीमार है फिर भी जा नहीं पाते, इतना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। तो मेहनत हर जगह है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करते रहिए। और आई वुड से कि अगर जो आना चाहते हैं वो डेफिनेटली आए। और अगली वीडियो में मैं इसकी आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगी। ओके, सो हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करें और शेयर भी करें जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ताकि उनको रियलिटी भी पता लग जाए। Thank you so much everyone. Thank you for watching my video.